कहानी की शुरुआत में हम दो वर्कर्स को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग पर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वो ड्रग्स के आदी है और फाइनल में वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें दूसरा डोज भी लेना चाहिए। घर पहुंचते ही एक बंदा एक इंजेक्शन ढूंढता है और फौरी तौर पर इंजेक्शन लगा देता है और बेहोश हो जाता है, और उसी के साथ दूसरा बंदा भी इंजेक्शन लेता है और खुद को लगा देता है, लेकिन बाद में वो भी बेहोश हो जाता है। और सुबह के टाइम पर जब एक बंदे की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो उसकी तरफ देखता है। जब अचानक ही वो उसकी तरफ देखता है तभी उसी की आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी और वो एक ज़ोंबी में कन्वर्ट हो चुका था, और तभी वो उसे भी काट लेता है, लेकिन वो बंदा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम एडम होता है, और उसकी बीवी को एक खतरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी बीवी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका एक बेटा जिसका नाम मुगेल होता है और वो उसे अपने फादर के साथ और अपनी मोम के साथ शहर से दूर एक अपने असल गाँव की तरफ भेज रहा था। उसके बाद हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग से नीचे आया था, लेकिन उसकी इस बार हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और वो डॉक्टर को कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी अचानक ही उसी के मुंह में उसका खून लग जाता है, और अब मुंह में खून लगने की वजह से उस डॉक्टर की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी और उसे खांसी भी हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा बुखार भी था। उसके बाद हम डॉक्टर ल्यूसी और डॉक्टर कार्लोस को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर वीडियोस देख रहे होते हैं, और वो देख रहे होते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ लोग इंसानों के साथ जानवरों का बर्ताव कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर एडम को देखते हैं जो कि एक मार्केट में था, लेकिन वो बाहर देखता है कि लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पर पुलिस भी होती है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर भी अटैक कर देते हैं। उसी दौरान वहाँ से डॉक्टर एडम अपनी जान बचाकर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसी का पड़ोसी जॉनी मिल जाता है। उसी की बीवी को भी किसी ओल्ड आदमी ने काट लिया था, और उसी दौरान वो उसे देखता है कि डॉक्टर जॉनी के उसी के हाथ पर एक काटने का निशान है। वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसी दौरान जॉनी के पास कुछ लोग भी आते हैं जो कि उसी के करीब थे। जब वहाँ पर उसी की बीवी को होश आता है तभी वो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो एक बंदे को भी काट लेती है। और रात के टाइम पर रेडियो पर न्यूज़ चल रही होती है कि अगर भी किसी को बुखार हो या किसी की आंखें रेड हो जाए तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर कॉल करें और उससे दूर चले जाएं। उसके बाद डॉक्टर कार्लोस डॉक्टर एडम को कॉल करके कहता है कि उसी की हेल्प की ज़रूरत है और वो फौरी तौर पर वहाँ सेंटर पर आ जाए, और वो उसे कहता है कि जिसकी भी आंखें रेड हो जाए या किसी को भी इस तरह की वायरस हो तो उसे शूट करने का ऑर्डर दिया गया है, और अगर तुम शहर से आओगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर किसी अलग जगह से आना चाहिए, और अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा आदमी हो तो उसे शूट कर दो। और डॉक्टर एडम जॉनी को कहता है कि आपकी बीवी को भी इस तरह के वायरस है और अगर हम शहर से गए तो उसे शूट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम एडम के डैड और मोम को देखते हैं जो कि इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें दरवाजा यहाँ पर कोई भी आ जाए नहीं खोलना चाहिए। वो उसे कहता है कि वो किसी के साथ हेल्प के लिए जा रहा है। उसके बाद हम डॉक्टर एडम को देखते हैं जो कि WHO सेंटर पर उसकी बीवी को ले जा रहा था, लेकिन वहाँ पर अचानक ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन ज़ॉम्बी के बीचों बीच वहाँ पर जॉनी की बीवी को भी शूट कर दिया जाता है। अब वहाँ पर सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ जॉनी और एडम के सिवा बाकी सारे लोगों को शूट कर दिया जाता है। उसके बाद एडम और जॉनी फैसला करते हैं कि अब वो मिगेल को बचाने के लिए निकलेंगे, लेकिन रास्ते में वो देखते हैं कि हज़ारों लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि मारे जा रहे हैं, और रास्ते में उन्हें एक लड़का भी मिलता है जिसके पीछे दो ज़ॉम्बी पड़े होते हैं, लेकिन वो बाद में उसे भी बचा लेते हैं और साथ ले जाते हैं। और उन्हें रास्ते में रात हो जाती है और गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। सुबह के टाइम पर वो हेल्प के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वो एक CNG पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी मिल जाते हैं। तभी अचानक ही वो ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लड़का एक गन उठाकर फायर करता है जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी आवाज़ सुनकर उनके पीछे आ जाते हैं, लेकिन उनके होटल के सामने एक बहुत ही बड़ी फैमिली थी जो कि उन्हें बचा लेती है और दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब एडम फैसला करता है कि सुबह होते ही वो अपने बेटे मिगेल को बचाने के लिए निकल पड़ेगा, लेकिन अब रात थी इसीलिए वो वहाँ पर सो जाता है। लेकिन सुबह के टाइम पर वो जैसे ही उठता है तभी वो देखता है कि उस सेंटर में बहुत सारे ज़ॉम्बी इंटर हो चुके हैं। उन्हीं में से वो बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मारता है और फिर उस रूम से निकलकर फौरी तौर पर बाहर आता है। और अब रात के टाइम पर ज़ॉम्बियों ने उनके ऊपर अटैक किया था जिसकी वजह से लोग अलग अलग रूम में चले गए थे, और फौरी तौर पर वो अपने दोस्त जॉनी और उस लड़के को बचाने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस लड़के की टांग कम्प्लीटली टूट चुकी है। इसीलिए डॉक्टर एडम उसी की पट्टी करता है और उसे सेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रात के टाइम पर वो सोचने लगते हैं कि अब यहाँ पर सारे लोग तो मारे जा चुके हैं, और सुबह के टाइम पर वो प्लानिंग बनाकर गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उस गाड़ी की तरफ चले जाते हैं और उस लड़के को भी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके बाद हमें एडम का फादर दिखाया जाता है जिसे भी किसी चीज़ ने काट लिया था, और अब डॉक्टर एडम का फादर भी आस्ता आस्ता ज़ॉम्बी बन रहा था। अब रात के टाइम पर डॉक्टर एडम उस सेंटर के करीब था, लेकिन उस रास्ते का पता नहीं चल रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उस लड़के को भी वो ज़ॉम्बी काट लेते हैं। उसी दौरान डॉक्टर एडम और जॉनी अपने आप को बचाकर उस सेंटर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री वाले लोग होते हैं और वो उन्हें बचा लेते हैं। और उस सेंटर में जब डॉक्टर एडम उस वायरस को देखने लगता है कि वो सोचने लगता है कि ड्रग की वजह से आखिर पकड़ी कैसे और ये सेपरेट कैसे हुई। अब ये सोच ही रहे होते हैं तभी अचानक वहाँ पूरे शहर के बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, और बहुत सारे मिलिट्री वाले लोग उन्हें मारने भी लगते हैं, लेकिन फाइनल में वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। और सुबह के टाइम पर डॉक्टर
डॉक्टर कार्लूस और कैप्टन के बीच में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि कैप्टन कह रहा था कि उन्हें सेफ जगह पर जाना चाहिए, लेकिन वो उन्हें कह रहा था कि हमें WHO सेंटर पर जाना चाहिए। उसी दौरान उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर एडम उनका वो सारा मसला हल कर देता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए चला जाता है और WHO सेंटर पर उन डॉक्टर को भेज देता है। और अब डॉक्टर एडम अपने बेटे को बचाने के लिए फौरी तौर पर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे दो लोग मिल जाते हैं जो कि बांधे हुए होते हैं और वो भी उसी के साथ चलने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उस औरत को उल्टी आने लगती है और उसी की हालत बिगड़ रही थी। तभी अचानक ही वहाँ पर उनके ऊपर भी ज़ॉम्बी अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ से हम कैप्टन और जॉनी को देखते हैं जो कि उस सेंटर तक पहुँच जाते हैं और फाइनल में वो कैप्टन भी मारा जाता है और वो डॉक्टर भी मारा जाता है। और जब वो दोनों उस सेंटर तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर एडम को देखते हैं जो कि देखता है कि उसका फादर भी कम्प्लीटली ज़ॉम्बी बन चुका है। और अब उसी दौरान डॉक्टर एडम उसे शूट कर देता है और वो काफ़ी टाइम पर रोने लगता है क्योंकि उसने अपने फादर को शूट कर दिया है। उसके बाद डॉक्टर एडम अपने बेटे की तरफ जाता है, वो देखता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वो कोई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो रास्ते में देखता है कि कुछ लोग उसे मिल जाते हैं और वो उसे शूट करके उसके बेटे को ले जाते हैं। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तभी वो अपने सामने जॉनी और उसी के डॉक्टर ल्यूसी को देखता है और वो उसे कहने लगती है कि आपका बेटा मिगेल बिल्कुल ठीक है और आप भी ठीक है। और वो उसे कहने लगती है कि आपके बेटे की वजह से आज पूरी दुनिया बहुत ही सेफ है और आपके बेटे के जिस्म में कोई भी उस वायरस ने इन्फेक्शन नहीं किया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया सेफ है। उसके बाद डॉक्टर एडम अपने बेटे को एक एरोप्लेन के पास ले जाता है और उसके मॉम का सपना था कि वो उसे पूरी दुनिया का सैर करवाएगा। और उसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।